Good morning students, I am Amandeep Singh. In the previous lecture we have done question number 1 and 2 of exercise 4.4. Now I am going to start with question number 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना? ग्रोव वो चीज़ होती है, वो जगह होती है जहाँ पे काफ़ी बहुत सारे ट्रीज़ जो है वो लगे होते हैं। हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है। अब लेंथ ब्रेड्थ से ट्वाइस है तो इसका मतलब पहले हमें ब्रेड्थ पता होनी चाहिए तो ही लेंथ उसका ट्वाइस होगी। और एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, लेट breadth of rectangular mango grove is equal to x मीटर। अब लेंथ क्या है इसका ट्वाइस 2x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना गिवन है? एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। L क्या है? 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। 2x को x से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। x स्क्वायर क्या आ जाएगा? 800 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 उधर, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 400। x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x विल बी इक्वल टू 400 स्क्वायर रूट। 400 का स्क्वायर रूट, वैसे आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए क्योंकि 8th में बहुत सारे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आपने किए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ, फिर भी रिवाइज हो जाएगा। फैक्टर बनाएंगे इसके 200, 100, 50, 2 के साथ ही डिवाइड हो जा रहा है। अब 5, लास्ट में भी 5। अब जिसका पेयर बन रहा है उसको हम एक बार लिखेंगे। 2 का पेयर बन गया 1 टाइम, 2 का पेयर बन गया 1 टाइम, 5 का पेयर बन गया 1 टाइम। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 20। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि जब स्क्वायर रूट में से वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों होते हैं साइन। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है रेक्टेंगल की, लेंथ और ब्रेड्थ या किसी भी साइड की जो मेजरमेंट है वो नेगेटिव नहीं होती, यानी कि हम -20 नहीं लिख सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, उसे x को +20 कंसीडर करेंगे। तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 20 40 मीटर, ब्रेड्थ x इज इक्वल टू 20 मीटर। अब इन्होंने क्या पूछा था? इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन? तो हम लिखेंगे यहाँ पे यस इट इज पॉसिबल, ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। हमने पता करनी है उनकी एजेस, अगर पॉसिबल है तो। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम 20 है। मैंने बताया था जब सम दिया हो तो एक को हम एक्स लेट कर लेंगे, दूसरे को टोटल में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे है
क्वेश्चन नंबर 4 है ये। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x years, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या आ जाएगा, 20 दिया हुआ है टोटल, तो 20 माइनस x years। अब 4 ईयर एगो बात की गई है, ठीक है, 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले। जब पहले वाली एज हो तो हमने किया भी था क्वेश्चन ऐसा कि अगर पहले वाली एज गिवन हो तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो 4 ईयर्स एगो, यहाँ पे हम एजेस ही लिख लेते हैं पहले। 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, यहाँ पे प्रेजेंट एज x है, 4 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगी। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स था, माइनस 4 किया तो ये कितना आ गया, 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब इनका एजेस का प्रोडक्ट कितना है, 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। इनको मल्टीप्लाई करो, x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो ये आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को उधर ले जाएंगे। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16x प्लस 4x क्या आ गया, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब 48 को मैं एज इट इज़ यहाँ पे रख रहा हूँ, प्लस का 20x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 64 और 48 कितने हो गए, 112 इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, 112 के फैक्टर बनाएंगे। ये इसके फैक्टर्स हैं। अब मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, सॉरी 112 आना चाहिए। वो तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली कितना आएगा, 112। प्लस माइनस करने पे 20 आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये कैसे आएगा, इसके हम कम्बिनेशन जो मर्ज़ी बना के देख लें। जैसे 7 2 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, 14 और 8 20 नहीं बनेगा किसी भी तरह से। तो हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे इसका। तो डी क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। तो ये आ जाएगा 400 माइनस 448। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 48। तो डी यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज डी इज लेस देन ज़ीरो, देयर फोर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे रूट्स तो सो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter? If so, find the length and breadth. अब इस क्वेश्चन में हमें ना तो लेंथ के बारे में कुछ बताया गया है ना ही ब्रेड्थ के बारे में, हमें सिर्फ पेरीमीटर और एरिया गिवन है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ लेट करेंगे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एक्स मीटर, ब्रेड्थ आ गया हमारे पास वाई मीटर। हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर। तो यहाँ पे एल प्लस बी आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 80 के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एल प्लस बी इज इक्वल टू
40 मीटर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ जो हमने एक्स वाई लेट किया हुआ है तो यहाँ पे हम एक्स वाई कर देते हैं, यहाँ पे भी x हो गया, ये y हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 मीटर। उसके बाद एरिया हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एल क्या है हमारे पास, x इंटू वाई 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1, ये देखो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 40 प्लस का y उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400, अंदर मल्टीप्लाई किया, 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब मैं फिर 400 को ऐसे ही रखूँगा क्योंकि ये वाई स्क्वायर जो है नेगेटिव है, 40y उधर जाएगा, माइनस का 40y हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर, वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y, चेक कर लेना, मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिए हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले। वाई माइनस 20 माइनस 20 वाई माइनस 20, तो वाई माइनस 20 कॉमन आ गया, वाई माइनस 20, तो यहाँ पे वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 20 आ गया, वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 20 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे पुट फाई इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 40 थी फर्स्ट इक्वेशन, x किसके इक्वल आ जाएगा, 40 माइनस 20, x इज इक्वल टू 20, तो x भी 20 आ गया, y भी 20 आ गया, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 20 मीटर। दोनों की वैल्यू ठीक आ रही है, तो देयरफॉर यस सॉल्यूशन सिचुएशन इज पॉसिबल, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, विद दिस एक्सरसाइज 4.4 इज completed. In the next lecture we will start new exercise. Thank you very much.